गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में जानेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, भूमि की आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक, ये पहले वाले थे। भौतिकता जो अपने आप बनती है और मानवीय कारक जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व हमारा इतना है। प्रौद्योगिकी, अक्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो मैंने पहले ही बताया हुआ था पहले वीडियो में। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के प्रांत जो 7 राज्य हैं में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो 7 राज्य हैं उधर के पूर्वोत्तर के, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, ये रहेंगे। जानकारी है, उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। भू उपयोग के 2 वृत्त चित्र दिखाए हुए थे। ये चित्र हैं जो हमने पहली वीडियो में आएंगे। 1960-61 2014 और 15 के बीच शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। स्थायी चरागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है, परंतु शोधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल संचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से में ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में ही खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। बाकी सारा 10 से ऊपर 90% बचा वो सारा पहाड़ी एरिया है और कुछ भी नहीं है। 10 से भी कम क्षेत्र में कृषि की जाती है और इधर के राज्यों में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए के क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करें। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परिस्थितियों का संतुलन कैसे बनाया जाता है कि उसको ये पता नहीं कि यहाँ पर पानी है, वन है, परती छोड़ी हुई है, कैसी है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका, जो उनका जीवन भरण पोषण, पेट पालन पोषण कैसे होता है, इस पर निर्भर करती है। भूमि का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि कार्य प्रयोजनों में लगाई हुई है। एक तरफ बंजर भूमि है या कोई उद्योग लगा हुआ है, भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें हैं, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर जो पड़ी हुई है, चाहे तो चट्टानें हैं या सूखा है या मरुस्थल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई हुई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निमीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निमीकरण और संरक्षण, ये कहता भूमि को कैसे बचाना है, उसके उपाय हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा करते आए। भूमि का हम बार बार प्रयोग करते आ रहे हैं। भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान,
और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी कि चाहे खाने की चीज़ें, चाहे रहने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, सभी हम कहाँ से, कृषि से ही भूमि की से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निमीकरण हो रहा है, यानी प्रयोग हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक तत्वों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निमीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निमीकृत वनों के अंतर्गत आती है। 56% जल अपर्दित है, जल है 56%, और शेष लवणीय क्षेत्र अक्षारीय, यानी समुद्रों का पानी लवणीय अक्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, वनों का अंधाधुंध कटाई करना, अति पशुचारण करना, वहाँ पर खनन ने भी भूमि निमीकरण मुख्य भूमिका निभाई है। यानी वन में बहुत ज़्यादा वनों को काट दिया गया है, पशु बहुत ज़्यादा चराए गए हैं और उनके खुरों से मिट्टी कट जाती है, कटने के बाद वो बह जाती है और भूमि का निमीकरण होता है। खनन द्वारा भी हम खोदने की क्रिया को खान कहते हैं। खनन से अत्यधिक फसल खनिज निकालने के लिए हम भूमि का निमीकरण करते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निमीकरण का कारण बना है। यानी खनिज हम निकाल लेते हैं, उनके मूल्य खड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे बनने के बाद वो वनोन्मूलन पृथ्वी का नुकसान होता है। गुजरात भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण होता है। इन राज्यों में वहाँ पर तो खनिज था, झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें तो खनिज है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निमीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ तो खनिज के लिए था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अति पशुचारण था, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पानी बहुत अधिक होने के लिए नदियों द्वारा मिट्टी कट जाती है और वह बह जाती है, निमीकरण होता है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निमीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है, जिससे मृदा में लवणता, अक्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, सीमेंट के उद्योग कारखाने हैं वहाँ पर चूना पत्थर पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा, शेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल कण विसर्जित, धूल कण यानी छोटे छोटे कण वायुमंडल में विसर्जित होते रहते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि जो कठोर होता है, कठोर भूमि पर जम जाता है और पानी मिट्टी नहीं सोख सकती तो वो कठोर हो जाती है। जैसे कायांतरी शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल होते हैं को जो कोयला का रूप ले लेती है और वो नीचे नहीं जा सकती, तो ऐसे मृदा जल सोखने के लिए प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण को स्रोत रहा है। भूमि निमीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनारोपण, वृक्षारोपण को उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेला, पेड़ों की एक पेटी ही लगाओ, यानी कि पेड़ों को चारों तरफ मेड़े बनाकर या उनके किनारों पर पेड़ों लगाना चाहिए ताकि जो धूल कण मिट्टी है वो उड़े और पेड़ों के पत्तों से टकराकर वापस वहीं रह जाए। पशुचारण और तेज हवा भी उनके कारण रुक सकती है। पशुचारण नियंत्रण, रेती टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर शिथिल बनाने प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम सूक्ष्म क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परीक्षण के पश्चात विसर्जित करके और जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता